अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड क्लास फेलोज। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। एनीवेज गाइस, वेलकम बैक हो गया। तो गाइस, आज हम लोग कौन सब्जेक्ट पढ़ेंगे? बायोलॉजी चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी हमारे चैप्टर का नाम है। एंड क्लास 9th और 10th दोनों के लिए है। एंड लेक्चर नंबर 2 आज हम लोग स्टडी करेंगे और पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने बायो का इंट्रो वगैरह पढ़ा था, ब्रांचेस वगैरह ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो आज के लेक्चर पे हम लोग 5 किंगडम सिस्टम पढ़ेंगे कि 5 किंगडम सिस्टम क्या है। देखिए, इन द पास्ट देयर वर ओनली 2 किंगडम्स, आई यानी किंगडम एनिमलिया एंड किंगडम प्लांटी। बट in 1969 Robert Whittaker came. He introduced 5 kingdom system. K.S mean kingdom system such as Kingdom Munera, Kingdom Protista, Kingdom Fungi, and Kingdom Animalia and Kingdom Plantae. देखिए, 5 किंगडम सिस्टम ये तो मैं आप लोग को एक्सप्लेनिंग एरिया पे समझा दूंगा। इतना समझे कि माजी में यानी पहले सिर्फ 2 किंगडम हुआ करते थे, यानी किंगडम एनिमलिया विच मीन एनिमल, जानवरों का किंगडम, एंड किंगडम प्लांटी विच मीन किंगडम प्लांट्स, पौधों का किंगडम, ठीक है। बट इन 1969 को एक शख्स आया जिसका नाम था रॉबर्ट विटाकर। उसने 5 किंगडम सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। इंट्रोड्यूस मीन आगाज किया 5 किंगडम सिस्टम का, ठीक है। यानी कि पहले सिर्फ 2 होते थे, ये जो लास्ट पे नहीं है किंगडम एनिमलिया एंड किंगडम प्लांट, जो इसने करवाए हैं वो है किंगडम मुनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा एंड किंगडम फंजाई, ठीक है। सबसे पहले आज हम लोग पहला किंगडम डिस्कस करेंगे कि किंगडम मुनेरा क्या है। एंड किंगडम मुनेरा का दूसरा नाम है किंगडम प्रोकैरियोट्स। हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि इसका दूसरा नाम किंगडम प्रोकैरियोट्स क्यों रखा गया है। देखें, दिस किंगडम इंक्लूड ऑल सिंपल ऑर्गेनिजम्स। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि इस किंगडम पे तमाम की तमाम वो जानदार मुश्तमिल हैं जो कि बिल्कुल सिंपल हैं, बिल्कुल सादा हैं। दिस किंगडम कंसिस्ट ऑफ प्रोकैरियोट ऑर्गेनिजम्स। दूसरा क्या कह रहा है कि ये किंगडम सिर्फ उन जानदारों पर मुश्तमिल है जो कि प्रोकैरियोट है। प्रोकैरियोट कौन से ऑर्गेनिज्म है, मैं आप लोग को बाद पे डिस्कस करता हूँ। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, दिस किंगडम इंक्लूड ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर आप लोग को पता होना चाहिए, बाद में मैं आप लोग को डी पे भी एक्सप्लेन करूंगा यूनिसेलुलर। और इस पॉइंट का मतलब क्या है कि इस किंगडम पे तमाम की तमाम वो जानदार होंगे जो सिर्फ एक ही सेल पर मुश्तमिल होंगे। अभी बात आती है प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म, ओ मीन ऑर्गेनिज्म, शॉर्ट फॉर्म पे मैंने लिखा है। अभी प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म कौन से ऑर्गेनिज्म है, हमें ये समझना है। those organisms which have no cell membrane organelles, which mean C.M.O and true nucleus। देखें, अब प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म उन जानदार को कहा जाता है जिनके सेल पे सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं होती हैं और एक वाजे विच मीन ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। तो ऐसे जानदारों को हम लोग क्या नाम देंगे? प्रोकैरियोट ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद गाइस, ये हमें ये समझना है कि यहाँ पे क्वेश्चन पैदा होता है। यहाँ पे आप लोग कहेंगे कि किंगडम मुनेरा का दूसरा नाम किंगडम प्रोकैरियोट्स क्यों रखा गया है? क्योंकि भाई दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि इस पे कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे? प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट कौन से ऑर्गेनिज्म है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। एग्जाम्पल मैंने आप लोग को बैक्टीरिया की मेंशन की है। बैक्टीरिया एक सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि सिंपल ऑर्गेनिज्म, तो बैक्टीरिया एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है। सेकंड पॉइंट क्या है? प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म पे C.M.O विच मीन सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स ना हो, ऐसे जानदार के सेल जिसपे ये चीजें ना हो उसको कहते हैं प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म। तो देखिए, बैक्टीरिया की अगर हम लोग स्ट्रक्चर को देखें तो इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, प्लाज्मिड है, एंड आरएनए डीएनए जो कहते हैं वो भी है। लेकिन यहाँ पे कोई ऑर्गेनेल नजर नहीं आ रही है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, गोल्जी बॉडीज हो गई, डिफरेंट ऑर्गेनेल्स अवेलेबल हैं, लेकिन उनमें से एक भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे सेल को हम लोग क्या नाम देंगे? ऐसे सेल वाले जानदार को हम लोग क्या नाम देंगे? प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म। पहला पॉइंट हो गया कि बैक्टीरिया एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है। दूसरा पॉइंट हो गया कि बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म है जो कि एक सेल पर मुश्तमिल है। तीसरा पॉइंट ये कह रहा है तो बैक्टीरिया एक सेल पर मुश्तमिल है, ऐसा जानदार है जो सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल है। और हमेशा याद हो कि ऐसे जानदार जो एक सेल पर मुश्तमिल हो और उनका वही एक सेल सारे काम सारा अंजाम करता है, वो मैं आप लोग को बाद पे डीप पे पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर पे। तो बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन एरिया की तरफ।
देखें लेट्स सपोज़ ये आप लोग का एक रूम है या कोई भी जगह कह लें, ठीक है? किंगडम की जगह आप लोग इसको रूम बोल दें, ठीक है? एक रूम है जिस पे क्या-क्या अवेलेबल्स हैं, फ्री गेम्स हैं, फ्री क्लोथ्स हैं, वगैरह-वगैरह ईटीसी। एंड ऊपर एक बोर्ड पे मेंशन किया गया है वर्ड जस्ट फॉर पुअर्स, मतलब सिर्फ़ गरीबों के लिए। अमीर तो अफ़ोर्ड कर सकते हैं मनी वगैरह, तो ये उनके लिए जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते तो इसलिए फ्री का मरकज़ बना है। ठीक है? और ये दरवाज़े पे 2 गार्ड्स ठहरे हुए हैं, एक के हाथ पे डंडा है एंड एक के हाथ पे मशीनरी है जो चेकिंग करती है कि ये गरीब है या अमीर है। मतलब गन्स वगैरह, पेन्स वगैरह, पैसे वगैरह तो नहीं है। तो जिसके पास पैसे नहीं होंगे वो ईज़िली अंदर जाएगा, जिसके पास पैसे होंगे वो नहीं जाएगा क्योंकि वो अमीर है। अमीरों की जगह ये है भी नहीं, ठीक है? यहाँ पे एनिमल्स भी हैं, यहाँ पे प्लांट्स भी हैं, यहाँ पे ह्यूमन्स भी हैं, फंजाइज़ भी हो गए और यहाँ पे बैक्टीरिया भी है। ठीक है, एनिमल गया इस किंगडम के अंदर तो ये 2 गार्ड्स जो ठहरे हुए हैं, इन्होंने इसे अलाउ नहीं किया क्योंकि वो क्या है, वो एक अमीर है। वो मतलब जो बास्केट्स, कपड़े बिल्कुल फैशनी था। तो उसका मॉडर्न था, वहाँ पे सिंपल की बात कर रहे थे, यहाँ पे ये मॉडर्न है। सेम लाइक दैट प्लांट गया, वो भी इसी तरह था, उसको भी अलाउ नहीं किया। एंड ह्यूमन सेम लाइक दैट इसको भी नहीं छोड़ा। जब बैक्टीरिया गया इस मरकज़, इस रूम या इस प्लेस के अंदर तो देखा उसके कपड़े मतलब फटे हुए थे, मतलब बिल्कुल सिंपल था। कोई चीज़ें-वीज़ें, फ़ोन्स वगैरह कुछ भी नहीं था। तो उसको ईज़िली उन लोगों ने अलाउ किया और वो अंदर गया, फ्री गेम्स खेली उसने, फ्री के क्लोथ्स उसने यूज़ किए। तो ये एक किंगडम है, किंगडम मुनेरा। ठीक है, अभी मैं साइंटिफिक वे से आप लोग को समझाता हूँ, जिस पे सिर्फ़ बैक्टीरिया ही अलाउ हो सकते हैं, जबकि बाकी जानदार नहीं जा सकते। ठीक है? ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद है कि आप लोग को समझ आया होगा। अगर समझ आए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, अभी के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।